सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या स्टेप है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है और कितने कॉपी जो जीरोक्स है वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका पूरा डिटेल है कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर जो है उसको प्रिंट करने के साथ रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होगा। वहाँ से आपको टोकन कलेक्ट करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज करना होगा। ठीक है, एज पर एनेक्सर 1। ठीक है, उसके बाद जो रूम नंबर बताया जाएगा वहाँ पे विजिट करना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रूम नंबर अलॉट किया जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिशन फ़ी होगा वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि MIT वगैरह में जो है 55-5600 के आसपास है। कैटेगरी वाइज जो होता है वो फ़ी डिफ़र करता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आपको फ़ी जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपया जो है वो कैश में लेकर के जाना है। आप वहाँ पे ऑनलाइन भी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिसीव एडमिशन लेटर टू स्टूडेंट्स कॉपी। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉन्ग विथ एडमिशन लेटर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपी। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल एडमिशन जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है बच्चों, तो आपको देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये आपको जो है वहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा वहाँ पे दिया जाएगा आपको। उसके बाद एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म के साथ साथ पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म। ठीक है, जो पार्ट ए पार्ट बी कन्फर्मेशन पेज इसको कहते हैं, ये आपने जब फॉर्म फिल किया होगा उस समय निकला होगा 3-4 पेज का। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो है जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा उसका 3 कॉपी, UG EAC रैंक कार्ड इसकी 2 कॉपी। ठीक है, उसके बाद UG EAC रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन 2 कॉपी। ठीक है, उसके बाद जे मेंस का स्कोर कार्ड का 2 कॉपी, जे मेंस का एडमिट कार्ड का 2 कॉपी, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का 2-2 कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल साथ में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद SLC TLC की 2-2 कॉपी। अगर आपके पास SLC और TC नहीं है फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कास्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो पुराना भी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा, आपको टाइम मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, वहीं सेम चीज़ है, ये बख्तियारपुर का नोटिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको फ़ी जो है वो कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज फ़ी जो है वो डिफ़र हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि आपको BCEC का अलॉटमेंट लेटर 3 कॉपी, जांच पर्ची जो होता है, चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म, BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको PDF उसका अवेलेबल है। ठीक है, बायोमेट्रिक फॉर्म हो गया, हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, BCEC का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड ऑफ BCEC, चॉइस स्लिप जो आपने चॉइस लॉक किया था वो, 10th 12th का आपको जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल रहना चाहिए और उसका फ़ोटो कॉपी भी, TC CLC सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी रहेंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। मिस जीरोक्स के नीचे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देंगे। ठीक है, करेक्टर, माइग्नेशन, रेजिडेंस, कास्ट, इनकम जो है ये रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो दिया जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, SMQ कोटा, अगर आप किसी कोटे से एडमिशन लेते हैं तो उस कोटा का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है कि एडमिशन के टाइम पे होना ही चाहिए। एंटी रैगिंग भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको हर एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2-2 कॉपीज़ जो हैं वो आपको रखने हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो क्या क्या वेरिफिकेशन जो है वो होता है। देखिए 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था, 72 परसेंटाइल था, RCDC बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में, देख सकते हैं, जिसमें कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए थे, जिसमें कि एंटी रैगिंग, ईयर गैप सर्टिफिकेट आप बाद में भी दे सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा गैप है तो ईयर गैप सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में भी दे सकते हैं, करेक्टर जो है वो करेक्टर TC CLC बाद में भी दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वहाँ से जीरोक्स दे सकते हैं। चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो आपको लगेगा, आधार कार्ड, फोटो वगैरह रखना है। ये आप
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है एडमिशन को लेकर के या काउंसलिंग को लेकर के, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों ये जो है ये आपका अलॉटमेंट लेटर है, वेरिफिकेशन स्लिप यही है, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यही लेटर जो है वो आपको दिया जाएगा।